ऐसे जो को मैं मिला हूँ बोलता है बस बता रहा हूँ ना, नहीं तो फिर बंद कर दूंगा। मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दूसरा दिन है सर, मैं ये रोडों पे सो रहा हूँ सर। ये देखें सर, हथियारों के साथ थे। फिर आखिर तक ये मैं आपको जख्म दिखाता हूँ कि नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, इतना मारा है मेरे को। ये मेरा जख्म देखो सर। फिर उस मेरे से मेरा हाल देखे सर, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मैं किसके पास जाऊँ सर। अभी ये मैं रोडों पे सो रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। दूसरा दिन है सर, मैं दूसरी रात है, कभी किसी होटल पे सो रहा हूँ, कभी किसी होटल पे सो रहा हूँ सर। ये इंसाफ है, ये बलूचिस्तान की ये कानून है कि मैं एक हक सच पर अपना ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ, और जो है ना ये मुझे रुसवा करके निकाल रहे हैं। दूसरा भाई पूरी रात मेरा खून बहा है, खून रुक, सामने में हाथ बांध के खड़ा हूँ सर, मैं रुको, मेरी बात सुनो, वो नहीं रुका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शकील अहमद है, मैं स्काई ब्लू में चौकीदार था, चौकीदारी कर रहा था। तो 1-1.5 महीने से पहले हमारे सोसाइटी से गाड़ी चोरी हो गई थी। तो जहां हमने पिछली साइड पर हमारे इंचार्ज साहब ने दीवार फिर बंद करवाई, पक्का करवाया उसका। फिर मैं गश्त पे जाता रहता था, पीछे गश्त पे गया तो वहाँ पे तो उनको मैंने टार्च मारा कि भाई यहाँ पे नहीं आना है, इस तरफ हमारी पहले भी चोरी हो चुकी है। इतना बोलना था, मैं दीवार के नज़दीक गया तो उन्होंने जो है ना मेरे को जो है ना बालों से खींच कर, ये मेरे बाल देखें सर, इन्होंने खींच कर मुझे अपनी हद में लेके गए, अपनी हद में लेके गए। फिर मुझे मारा है, और जो है ना इतना मारा है, तकरीबन 15-20 लड़के और आ गए हैं सर, वो फुल हथियारों के साथ थे। फिर भी मैंने उनको बोला कि आप लोगों को मैंने बोला है मेरी हद में नहीं आओ, मैंने आप लोगों के साथ नाजायज़ी नहीं की है, आप क्यों नाजायज़ी कर रहे हो। इतने तक आहिस्ता आहिस्ता एक औरत आई है उनकी पड़ोस से कि भाई ये चौकीदार है, इसको नहीं मारो, इतना क्यों नाजायज़ी कर रहे हो इसके साथ। लेकिन फिर उसको भी लात मारा, फिर मेरे को बोला चलो घर पे। मैंने बोला क्यों घर पे जाऊं भाई, मैं जो है ना वारिस साहब का चौकीदार हूँ, आप लोग क्यों ऐसे नाजायज़ी कर रहे हो। नहीं तुम सिराज सादगी का चौकीदार है। मैंने बोला मैं उसका नहीं हूँ, सिराज सादगी का, मैं वारिस साहब का हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, चलो तुम घर पे। फिर सर मेरे साथ इतना नाजायज़ी किया, इतना मारा है मेरे को, इतना मार मार के आखिर तक ये मैं आपको ज़ख्म दिखाता हूँ कि नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, इतना मारा है मेरे को। ये मेरा ज़ख्म देखो सर। फिर उसके बावजूद इन्होंने मेरे को इतना मारा है, ये ज़ख्म देखो सर। ये मेरी आंखें मेरी जो है ना नहीं खुल रही थी। फिर इन्होंने इतना मार मार के ज़बरदस्ती मेरे को अपने दरवाजे के गेट पर लेके जाकर 4-5 आदमियों ने चैम्बर किया है, बोला है अब बोलो तुम सिराज सादगी का बंदा है नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। फिर भी मुझे एक ने यहाँ पे मुझे वो पिस्टल का कुंदाग मारा, फिर मेरा दांत एक तोड़ा। फिर मजबूरन मुझे बोलना पड़ गया कि हाँ भाई मैं सिराज सादगी का गनमैन हूँ। ये ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहलाया। मेरे को साहब वालों ने मौका नहीं दिया बात करने का। फिर उन्होंने जो है ना पुलिस को बुलाया, एएसआई को, भाई ये हमारे घर में घुस रहा था। हालांकि इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पे गेट पे फ़ोटो बना के फिर पुलिस को बुलाया। तो पुलिस वाले ने फिर मेरे को डायरेक्ट थाने नहीं लेके गया, अस्पताल लेके गया। डॉक्टर साहब ने उसको बोला कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वारिस साहब को यहाँ बुलाओ। मैंने बुलाया, वारिस साहब का मैं चौकीदार हूँ, ये लोग अपनी तरफ से नाम ले रहे हैं, ये क्यों नाजायज़ी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आप थाने मत भेजो, बराए मेहरबानी करके मेरे को यहाँ पर जो है ना वारिस साहब को बुलाओ, ये भी मुझे नाजायज़ी करेंगे, मेरे को डर है ये नाजायज़ी नहीं करें। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया, नहीं बेटा हम आपका ताउन करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, हम आपको थाने नहीं छोड़ेंगे। फिर डॉक्टर साहब चला गया, मेरे को ड्रिप लगा के, ड्रिप अधूरे आधी ड्रिप लगी थी, उन्होंने निकाल के फिर मुझे थाने ले गए। थाने में पूरी रात मेरा खून चला है, और खून वाले कपड़े भी सर वहाँ पड़े हुए हैं, इतना खून बहा है कि वो कपड़े भी मैंने छुपा के रखे हैं। जैसे मैं अपनी सोसाइटी में पहुँचा हूँ तो फिर मेरा इंचार्ज मुझे बोलता है बस यहाँ से निकलो, तुम निकलो, सिराज साहब जी आपके साथ नाराज़ है। मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे मेरे को निकाल सकते हो, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, अभी तक मुझसे मुलाकात नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे अस्पताल की ज़रूरत है, और वो मुझे निकाल रहे हैं। फिर जैसे मैंने इंतज़ार किया शाम तक वारिस साहब का, शाम को आया वारिस साहब, गनमैन लेके आया है, मेरे को सर डंडे मार के बाहर निकाला है। सर मेरा कसूर क्या है सर, ये मेरी अपील है एक अली हसन ज़ेरी सिंध बलूचिस्तान को
कि ये बराए मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए कि ये मेरे साथ क्यों जुल्म हुआ है, मैंने क्या किया है। मैंने उनको सिर्फ इतना मना किया कि मेरी हद में नहीं आए, फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये क्यों किया है, ये उनसे पूछा जाए। मैं अपने साहब से मिलना चाहता हूँ, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, मेरा कसूर क्या है। पुलिस वालों ने मेरे साथ नाजायज़ी की है। मैंने उनको बोला भाई इसमें क्या लिखा है दरख्वास्त में, पहले बताओ। बोला नहीं, इससे राज़ीनामा लिखा है। फिर जब मेरे को एसएचओ को बोला भाई एसएचओ से मिलवाओ, एसएचओ को मैं मिला हूँ, बोलता है बस तुम्हारी ड्यूटी मुटी ख़त्म है, ड्यूटी मुटी नहीं करो। तो मैंने कहा सर ऐसे क्यों? बोला अभी बता रहा हूँ ना, नहीं तो फिर बंद कर दूँगा। ऐसे धमकी दे के सर मुझे वहाँ से रवाना किया। मैं सोसाइटी में गया, सोसाइटी में यही हाल हुआ कि शाम तक मेरे को बजाय ट्रीटमेंट के, बजाय मेरे साथ ताउन करके, मेरी तनख्वाह 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में क्या होता है, उसमें 2,000 मुझे इन्होंने दिए और डंडे मार के निकाला है सर मुझे। मैं चाहता हूँ मुझे जी एसओजी साहब ने उसमें ये पता नहीं ये लिखा है कि भाई इस चौकीदार जो है ना किसी के घर में घुस रहा था, इसको जो है ना ख़त्म करके दूसरा चौकीदार रखो। लेकिन मैं घर में घुसा नहीं हूँ, ज़बरदस्ती वो मुझे लेके गए, ज़बरदस्ती मेरे को साजिद का नाम 3-4 लड़के चैम्बर करके खड़े हुए हैं, मुझे मुंदा मारा है, मेरा दांत तोड़ा है कि ज़बरदस्ती क्यों नाम दिलवाया है उसका। मैं तो बोल रहा हूँ भाई मैं वारिस साहब का चौकीदार हूँ। मैं अपील करता हूँ कि मीर अली हसन ज़हरी बलूचिस्तान को कि भाई मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और नहीं तो मेरा जो भी है, मेरी ये इज़्ज़त थी जो इन्होंने मुझे डंडे मार के निकाला है। मुझे बाकायदा पहले मेरे सब इज़्ज़त करते थे, अब मेरी क्या रह गई इज़्ज़त। मुझे बराए मेहरबानी इज़्ज़त दी जाए, इंसाफ दिलाया जाए कि मैं बेगुनाह हूँ। एक इन्होंने बदमाशी की है, रिंदों ने ये क्यों किए, इनसे पूछा जाए, इनके एंट्री किया जाए कि कहाँ से एक औरत को बुलाया जाए, उन्होंने हाथ बांधा है इसको, उनको क्यों लात मारा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर। मैं एक गरीब आदमी हूँ, दूसरा दिन है सर, मैं ये रोडों पे सो रहा हूँ सर। ये देखें सर मेरे से मेरा हाल देखे सर, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मैं किसके पास जाऊँ सर। अभी ये मैं रोडों पे सो रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। दूसरा दिन है सर, मैं दूसरी रात है, कभी किसी होटल पे सो रहा हूँ, कभी किसी होटल पे सो रहा हूँ। इनके बजाय ताउन के बजाय इन्होंने मुझे डंडे मार के निकाला है सर। ये इंसाफ है? ये बलूचिस्तान की ये कानून है कि मैं एक हक सच पर अपना ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ, और जो है ना ये मुझे रुसवा करके निकाल रहे हैं। दूसरा दिन है, देखो सर मैं कभी कहाँ सो रहा हूँ, कभी कहाँ सो रहा हूँ। बाकी सामान मेरा उधर है, मुझे वो आने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं बस निकलो बस निकलो। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मैं तो उनके लिए, मेरा 1 किलो खून बहा है, मेरे खून वाले कपड़े वहाँ पड़े हैं कि शायद मुझे काम आ जाए। वो कपड़े मेरे को ले चलो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे खून कितना बहा है। पूरी रात मेरा खून बहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि भाई इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं फिर डॉक्टर, हाँ सर खून तो उसी दिन से निकल रहा है, अभी तक दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, खून रुक नहीं रहा है। और इनको एहसास नहीं है कि पता नहीं, बस मेरे को बोलते हैं बस निकलो निकलो। मैं क्यों निकलूँ सर? खाम मेरे को निकाल रहे हैं। मैं तनख्वाह ले जाता हूँ, 10,000 तनख्वाह है, 15,000 वो मेरे को 2,000 दे के सुबह मेरे को, आज सुबह मेरे साजिद जी के गाड़ी के सामने मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ सर। मैं रुको, मेरी बात सुनो, वो नहीं रुका सर। एक गरीब आदमी के साथ ऐसा जुल्म होता है, अभी तक मेरा खून नहीं रुक रहा है। मैं कभी किधर सो रहा हूँ, कभी किधर सो रहा हूँ सर।